एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सनसनी मचा दी, जिसमें उन्होंने शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। और इस बीच भाजपा विधायक नितेश राणे ने दावा किया कि वो पहले दिन से कह रहा था कि ये हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से ये मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109 और 120 बी और इतना ही नहीं 34 के तहत भी मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई जांच एजेंसी से करवाए जाने की भी मांग की है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। इमारत के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। सतीश सालियान जिन्होंने याचिका लगाई, उन पर किसी तरह के हमले की आशंका को देखते हुए ये सिक्योरिटी उन्हें दी गई है और मीडिया से बातचीत करने से उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है। पुलिस से अनुरोध किया है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब न कर सके। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूं कि कोई बात कर सकूं। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था यह हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच को लेकर उन्होंने पहले सवाल उठाए थे और पहले दिन से ही अब उनका दावा यह है कि वो इस पर आदित्य ठाकरे को लेकर जांच की मांग कर रहे थे। और उनका यह भी कहना है कि मैंने लोगों के नामों की जांच की भी मांग की थी, जिनका नाम अब सतीश सालियान ने कोर्ट में अपनी याचिका में जाहिर किया है। अब बात यह साफ हो गई है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री के बेटे यानी आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए थे। राणे ने आगे यह भी कहा कि ये सामने आएगा इस जांच के दौरान कि किस तरह के दबाव उन पर डाले गए थे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि दिशा सालियान के पिता ने सामूहिक बलात्कार हत्या का आरोप लगाकर याचिका दायर की है, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। अब इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया जा सकता है। दिशा सालियान की मौत की गुत्थी एक बार फिर से और उलझती हुई नजर आ रही है और आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें साफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। अब तक यही कहा जा रहा था कि बिल्डिंग से गिरने की वजह से दिशा सालियान की मौत हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। दरअसल जो लोग दिशा सालियान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, हम आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में जन्मी दिशा सालियान पेशे से एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। मसलन जिस फिल्म जगत के साथ सुशांत सिंह राजपूत के ताल्लुक थे, फिल्म जगत में अच्छे खासे वो जाने माने एक्टर थे, उनके काम को मैनेज करने का ये जिम्मा लिए हुए थे उस वक्त जब इनकी मौत हुई। और कई सेलिब्रिटीज की वो मैनेजर रह चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत, भारती सिंह जैसे लोकप्रिय कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया था। सुशांत के निधन से कुछ समय पहले ही उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी आत्महत्या कर ली थी। ऐसी बातें जब उनकी मौत हुई तो सामने आई थी। अब इस पूरे मामले में उनके पिता ने इस केस में जांच की मांग की है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कोर्ट में एक बार फिर से याचिका डाल करके सनसनी फैला दी है। वो एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इस केस की हकीकत क्या है वो सबके सामने आए, इसके लिए तहकीकात की मांग भी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुद की हत्या का भी मामला कुछ इसी तरह का है। उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में इस वक्त तब आया जब उनके पिता ने याचिका लगा करके इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिशा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच के आदेश दिए हैं। ये उस वक्त की बात है जब वो प्रदेश के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, क्योंकि इस वक्त वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके साथ इस पूरे मामले में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ उनके बयान आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैनेजर के परिवार ने एक बार फिर से इस पूरे मामले की जांच को दोबारा कराए जाने की मांग करके
इस विषय को और गर्मा दिया। चूंकि सुशांत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती जब पहली बार मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कई अहम खुलासे किए थे। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी थी और जब उनसे ये पूछा गया कि सुशांत केस से रिया का क्या कोई कनेक्शन है या वो खुद दिशा को कैसे जानती है, तो इन सभी सवालों के जवाब में रिया ने ये बताया था कि वो दिशा से केवल एक बार मिली थी, जब वो सुशांत के कार्टर रोड स्थित घर पर आई थी और दिशा के साथ उनकी टीम और सुशांत के घर पर वो गई थी। तभी उनकी रिया से पहली मुलाकात हुई थी और इस दौरान वो दिशा सालियान से मिली थी। आपको ये भी बता दें कि दिशा सालियान के पिता ने एक बार फिर से इस केस की गहनता से जांच की मांग की है, जो कि इस विषय को लेकर अब कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे पर अब इसकी गाज गिर सकती है। चूंकि जांच होगी तो हो सकता है कुछ और नए पहलू खुलकर सामने आए। दरअसल उनके पिता सतीश का ऐसा मानना है कि बेटी दिशा का मर्डर हुआ है और इसके तार कहीं ना कहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे और वर्तमान शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे से जुड़े हुए हैं। बहरहाल असल हकीकत आगे क्या है और आगे क्या जांच में तथ्य सामने आते हैं, इन सभी विषयों को लेकर लगातार इस पर रहेगी हमारी नज़र और अपडेट लेकर फिर आएंगे। इस वीडियो में अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ और आप इसमें सुधार चाहते हैं तो अपनी सलाह ज़रूर दें। आपकी सलाह, आपके वक्तव्य, आपके अप्रिसिएशन का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें। धन्यवाद।